नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट की इस विशेष सेशन में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम राहु केतु पराक्रम और भाग्य से लाइफ की जर्नी के बारे में पढ़ रहे थे। मित्रों, हमने राहु की जो फ्यूचरिस्टिक एनर्जी है उसके बारे में आपको हम बता चुके हैं। मित्रों, इसी श्रृंखला में आज हम राहु की जो पास्ट एनर्जी है, जो पूर्व जन्म में जो हमने कर्म किए हैं केतु के माध्यम से, आज हम उस एनर्जी को डिकोड करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो पुनः एक बार आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। केतु जो है वो कुंडली के नवम भाव में उपस्थित है। मित्रों, तो नवम भाव का केतु जो है वो अपने मूल नक्षत्र में है, ये शुक्र के पूषा नक्षत्र में और सूर्य के उषा नक्षत्र में है। मित्रों, निश्चित रूप से मित्रों अगर राहु से हम काउंट करें तो ये सप्तम भाव हुआ, ये विपरीत भाव हुआ मित्रों, क्योंकि ये जो तृतीय भाव होता है वो हमारे भौतिकता, हमारे विलासिता और मटेरियल वर्ल्ड की जितने भी लग्जरियस और कंफर्ट के जो जोन होते हैं, क्योंकि ये हमारा काम त्रिकोण भी है, ये काम त्रिकोण है मित्रों, और ये हमारा धर्म त्रिकोण है। आप देख पा रहे हैं कि जब भी हम कोई धर्म कर्म का काम करते हैं तो हमें ये काम जो है वो क्या होती है, सताना शुरू कर देती है, क्योंकि ये मन का प्रीव्यू है। क्योंकि ये मन का प्रीव्यू है, जब भी हम अपने इस मन को परमात्मा की भक्ति में जब लगाते हैं तो हमारे अंदर जितने भी प्रकार के जो मनोविकार होते हैं, काम क्रोध मद लोभ, वो हमें क्या पैदा करते हैं, बाधा पैदा करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम धर्म कर्म अध्यात्म के दिशा में जब जर्नी करते हैं तभी हमारे मन के अंदर जो मनोविकार होता है, हमारा अहंकार होता है, हमारा काम होता है, हमारा क्रोध होता है, उनको सबसे ज्यादा पीड़ा और तकलीफ होती है, जिनके वजह से हमारे स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत सारी बाधाओं का हमें सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम सतत रूप से परमात्मा की भक्ति करते हैं, जब परमात्मा की ब्लेसिंग्स होती है मित्रों, जब हमारा मन, जब हम साधना करते हैं, जब हम तप करते हैं, तो उस तप की अग्नि से, उस अग्नि के तपन से हमारे अंदर जो मनोविकार होता है, तो वो मनोविकार क्या होता है, वो भस्म हो जाता है मित्रों। और जब तक मनोविकार भस्म नहीं होगा, हमारा मन जब तक पूरी तरह से पवित्र नहीं होगा, क्योंकि केतु एक फायरी एलिमेंट होता है और यहाँ पर पूरे जो एनर्जी है वो पूरा फायरी एनर्जी है मित्रों, क्योंकि उषा सूर्य का नक्षत्र ये भी फायरी एनर्जी है, शुक्र का नक्षत्र फायरी एनर्जी है, केतु फायरी है और मूल नक्षत्र भी केतु का है। तो ये फायरी एलिमेंट, क्योंकि हमें परमात्मा के पास यदि जाना है तो हमें पूर्ण रूप से क्या होना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा हमारा। और पवित्र और शुद्ध हम तब होंगे जब हम साधना करेंगे। हमारे अंदर जो मनोविकार है, जब तक वो पूरी तरह से भस्म नहीं हो जाता तब तक हमारा मन जो है वो पवित्र नहीं होगा। और जब मन पवित्र होगा तो इसी पवित्र मन की जो जर्नी होगी वो आत्मा तक होगी, वो आत्मिक लेवल पर फिर हम मन की जर्नी को करेंगे इस बुध के माध्यम से, इस बुध के माध्यम से। इसीलिए चंद्रमा को वृश्चिक राशि में नीच का रखा गया है। क्यों नीच का रखा गया है? क्यों? क्योंकि हम जब साधना करेंगे ना तो मन को सबसे ज्यादा पीड़ा होगी, क्योंकि मन नीच का है। मन नीच का है, इसका मतलब मन के अंदर वो मनोविकार है, काम क्रोध अहंकार का। तो उसी मनोविकार को हमें तिलांजलि देनी है। उस मनोविकार को जब तक हम अपने अंदर से नहीं दूर करेंगे तब तक हम उस आध्यात्मिक उन्नति, उस स्पिरिचुअल जर्नी तक हम इस मन को नहीं पहुंचा पाएंगे मित्रों। तो इसलिए ये जो बुध का आप ज्येष्ठा नक्षत्र आप देख पा रहे हैं, ये वही ज्येष्ठा नक्षत्र है जो साधना के बाद हमारे मन को ये अपने ऊपर धारण करके ये आत्मा तक पहुंचाने का काम करता है। अर्थात ये जो बुध होता है ज्येष्ठा नक्षत्र का, वो मैच्योर हो जाता है मित्रों, और ये अपने बुद्धि और विवेक से इसको ज्ञान हो जाता है कि हमें अब परमात्मा की प्राप्ति कैसी करनी है। तो ज्येष्ठ अर्थात बड़ा,
और जो बड़े होते हैं वो ज्ञानी होते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, वो हमें परमार्थ की दिशा में, भगवत प्राप्ति के दिशा में हमें कैसे जर्नी करनी है, ये इसके बारे में हमें बताते हैं मित्रों। तो इस तरह से हम उस परमात्मा की जो ब्लेसिंग्स है उसको हम प्राप्त करते हैं। ये हमारा पूर्व पुण्य का भी भाव होता है निश्चित रूप से। ऐसे जातक जो है जिसके केतु नवम भाव में है, वो पूर्व जन्म में वो निश्चित रूप से परमात्मा के प्रति उनके मन में समर्पित भाव रहे होंगे, वो परमात्मा प्राप्ति के दिशा में वो कार्य किए होंगे, वो बहुत बड़े वो परमात्मा के भक्त रहे होंगे, परमात्मा की कृपा उनके ऊपर रही होगी, वो धर्म कर्म के कार्यों से जुड़ करके वो कार्य किए होंगे। निश्चित रूप से पूर्व जन्म में एक राजा होगा जो निश्चित रूप से अपने अच्छे कर्मों से वो प्रजा का, वो जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पे उषा नक्षत्र का सूर्य है, वो अपने प्रजा का पूर्ण रूप से देखभाल और भरण पोषण किया होगा, क्योंकि यहाँ पर शुक्र का पूषा नक्षत्र है और शुक्र का नक्षत्र होता है जो एक अपने प्रजा के सुख के लिए, अपने प्रजा के कंफर्ट के लिए, सुख सुविधाओं के लिए उन्होंने कार्य किए होंगे, उन्होंने सेवा कार्य किए होंगे। केतु तो बड़ा गुरु है ही, वो अपने जीवन में धर्म कर्म और धर्म की रक्षा से संबंधित वो कार्य करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए थे, इसलिए केतु जो है उसके भाग्य भाव में प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से केतु का जो धन है, केतु का जो धन है वो राहु का दुख वाला भाव है। केतु का जो धन है वो राहु का दुख है। कहने का मतलब क्या है, केतु का जो गेन है वो राहु का दुख है। और राहु क्या है, राहु हमारे मन का वो नकारात्मक चीजें हैं, राहु हमारे मन का काम है, राहु वासना है, राहु विलासिता है, राहु भौतिकता है। तो जितना ज्यादा हम अपने मन को धर्म कर्म और आध्यात्म के दिशा में लाएंगे, उतना ही ज्यादा राहु की एनर्जी को क्या होगी, परेशानी होगी। क्योंकि राहु क्या है, राहु मन का विषय है और मन जो है वो भोग विलास काम वासना में संलिप्त रहना चाहता है। लेकिन जैसे हम अध्यात्म की दिशा में कर्म करेंगे, सेवा की दिशा में कर्म करेंगे, तो मन के अंदर जो मनोविकार है वो मनोविकार जो है वो क्या होगा, दूर होगा मित्रों। और जब मनोविकार दूर होगा तभी तो हम श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे, हम लोगों की सेवा कर पाएंगे, हम परमार्थ के दिशा में जुड़कर कार्य कर पाएंगे, तभी हम जीवन को श्रेष्ठ बनाए जाने की दिशा में कर पाएंगे। हम अपने जीवन को, परमात्मा ने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमें ये मनुष्य जीवन प्रदान किए हैं, उन उद्देश्यों को हम समझ पाएंगे और उन उद्देश्यों को समझ पाने के बाद हम उन उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में भी हम कार्य करेंगे। चलिए मित्रों, यदि केतु का हम पराक्रम की अगर बात करते हैं तो केतु का पराक्रम ये तो राहु का भाग्य हुआ। केतु का पराक्रम मित्रों ये राहु का भाग्य हुआ। तो हम केतु के माध्यम से क्या पराक्रम करेंगे, केतु, क्योंकि केतु को पता है कि वो अमृत कुंड कहां पर पड़ा है, क्योंकि केतु जानता है, केतु आध्यात्म है, केतु को पता है कि हमें कैसी साधना करनी है। और उस जो विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान विष्णु की जो स्वरूप है, जो अपने हाथ में जो अमृत कुंड का घड़ा लेके खड़े हुए हैं, उस घड़ा तक पहुंचने के लिए हमें किस प्रकार एफर्ट करना है, कैसे प्रयत्न हमें करना है, कैसी साधना हमें करनी है, ताकि हम उस अमृत कलश तक पहुंच पाए। तभी तो, यही तो राहु का भाग्य हुआ। क्यों? क्योंकि राहु का भाग्य किसमें है, राहु का भाग्य है उस विश्व मोहिनी स्वरूप भगवान श्री हरि विष्णु के हाथों से अमृत पान करना, यही तो राहु का भाग्य है। तो राहु की जो जर्नी है मित्रों और केतु की जो जर्नी है वो निश्चित रूप से ये अमृत पान की दिशा में है, परमार्थ की दिशा में है। तभी तो राहु ने अपने माया से, अपने छल से वो चंद्रमा का रूप धारण किया। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा ही तो हमारे मन का मनोविकार है, चंद्रमा हमारा अहंकार है, चंद्रमा हमारा काम क्रोध है। तो उसी चंद्रमा को धारण किया हुआ राहु केतु के पराक्रम के माध्यम से वो उस
भगवान विष्णु के हाथ में जो अमृत कलश का घड़ा रखे हुए हैं, उस अमृत कलश के घड़े को उन्होंने प्राप्त करने के लिए चंद्रमा का रूप धारण करके वो देवताओं के साइड बैठ गए और राहु ने भगवान श्री हरि विष्णु को अपने माया से भ्रमित कर वो अमृत पान कर दिया। ठीक उसी तरह मित्रों, हमें भी अपने मन के अंदर वो जो अहंकार है, वो जो काम क्रोध है, वो जो माया मोह है, उसे हमें अपने माया से, अपने विवेक से, अपने चतुराई से भगवान विष्णु के, भगवान की भक्ति करके, भगवान का ध्यान करके उस मनोविकार को हमें भी दूर करना है, और तभी तो हम उस अमृत तक पहुंच पाएंगे जिस प्रकार राहु ने अमृत पान करके अपने जीवन को सफल बनाया। उसी प्रकार हमें भी उस मन के प्रिव्यू में चल करके, उस मन को साधते हुए, उस मन को अपने वश में करते हुए हमें परमात्मा के मार्ग में, हमें केतु के एफर्ट हाउस में हमें जाना है मित्रों, और उस परमात्मा की उस अमृत की बूंद को हमें प्राप्त कर इस जीवन को सफल बनाने की दिशा में हमें कार्य करना है मित्रों। चलिए मित्रों, अगर हम केतु के सुख की बात करते हैं मित्रों, केतु के सुख भाव, तो केतु का जो सुख भाव है वो राहु के क्या होंगे? कर्म भाव होंगे। तो जहां पर केतु का सुख पड़ा हुआ है वही तो राहु का कर्म है। अब राहु ने क्या कर लिया? अमृत पान कर लिया, क्योंकि अब उस राहु के अंदर मन रूपी जो मनोविकार था, वो सारा मनोविकार क्या होगा? वो इस 12th हाउस से वो क्या करेगा? रिलीज करेगा। मतलब अब हमने जीवन में जो चीजें, जो मटेरियल चीजें जो हमने एक्यूमुलेट की है, हमने भूमि भवन वाहन बनाए हैं, हमने धन का संचय किया है, हमने पुत्र का मोह हमारे अंदर पैदा हुआ है, हमारे अंदर व्यवसाय का, कोई बड़े इंडस्ट्री का, या जो भी हमने जो मटेरियल गेन किए हैं, उन सभी मटेरियल गेन को हमें इस 12th हाउस में रिलीज करना है। क्यों? क्योंकि ये 12th हाउस केतु का सुख भाव है। तो जहां पर केतु का सुख पड़ा हुआ है वही तो राहु का कर्म है। तो राहु का कर्म यही है, क्योंकि जो मनोविकार हमारे कार्मिक अकाउंट के साथ हमारे अंदर एसोसिएट हुए हैं मित्रों, उन्हीं मनोविकारों को, काम क्रोध को हमें क्या करना है? यहां रिलीज करना है, हमें तिलांजलि देना है 12th हाउस में। तभी तो केतु का सुख प्राप्त होगा, तभी तो हमें आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा, तभी तो हमें पूर्व जन्म के किए गए संचित कर्म का हमें पुण्य प्राप्त होगा मित्रों, निश्चित रूप से मित्रों। अब केतु के ज्ञान की हम बात कर लेते हैं मित्रों। तो केतु का ज्ञान लगन में पड़ा हुआ है। अब केतु का ज्ञान क्या है? अब जब हमारे अंदर हमने राहु से सारे कर्म कर लिए, राहु से सारे कर्म कर लिए, तो ये केतु से पंचम है, और पंचम आत्मा का भाव होता है। पंचम जो भाव होता है वो आत्मा का भाव होता है मित्रों। अब हमें क्या करनी है? हमें नया जन्म लेना है। अब हमें इस लग्न से क्या है? नया जन्म लेना है। क्यों? क्योंकि हमने मन की सारे मनोविकार की तिलांजलि हमने दी है, हमारा मन पवित्र हो गया, हमने अमृत पान भी कर लिया, हमें मोक्ष गति प्राप्त हो गई। फिर भी हमारे मन में यदि एक भी अगर मनोविकार है, चाह है, अगर हमारी डिजायर है कि हमें और जीना है, तो हम उस परमात्मा से पुनः प्रार्थना करते हैं कि एक बार और हमें अपने उसी परिवार में, क्योंकि जो चीज हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, जो साधना हमने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, या जो मनोविकार अगर हमारे अंदर, अगर एक भी मनोविकार यदि हमारे अंदर यदि शेष है मित्रों, तो वो हमारा कार्मिक अकाउंट बन जाएगा और पुनः हमारा जन्म होगा। क्योंकि जो चीजें हमने पास्ट लाइफ में जो हमने छोड़े थे, क्योंकि पास्ट लाइफ में हम परमात्मा के बहुत ज्यादा क्या थे? समर्पित भाव से भक्ति करने वाले थे, हम संत स्वभाव के थे, हम कोई आचार्य रहे होंगे जो अपने उस कर्म को, जो
प्रोजेक्ट हम कंप्लीट नहीं कर पाए, जो कार्य हम सेवा के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो कंप्लीट नहीं कर पाए, उस कर्म को पुनः फिर से कंप्लीट करने के लिए हमारा क्या होता है, जन्म होता है। क्योंकि यहाँ पर अश्वनी नक्षत्र है मित्रों, भरणी नक्षत्र है और कृतिका सूर्य का नक्षत्र है। तो ये जो भाव है मित्रों, इस भाव में पुनः वो आत्मा की जर्नी फिर से स्टार्ट होती है। क्योंकि हमारे पूर्व जन्म के किए गए कार्मिक अकाउंट जो होते हैं, हमने अच्छा कर्म किया है, हमने राजा तुल्य जो है वो प्रजाओं की सेवा की है, तो निश्चित रूप से इस जन्म में भी हमें जो है वो राजा तुल्य मान सम्मान और कोई कुलीन परिवार में हमारा क्या होगा, हमारा जन्म होगा मित्रों। और जब जन्म होगा तो फिर से हम अपने पास्ट लाइफ में जो चीजें हमने की है, उन चीजों को हम पुनः क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, उन चीजों को हम आगे बढ़ाएंगे मित्रों। क्योंकि पास्ट लाइफ में जो एनर्जी हमारे साथ एसोसिएट हुई है, उस एनर्जी को हमें क्या करना है, डिकोड करना है। फिर से हमें धर्म कर्म के कार्य करना है, फिर से हम अपने कुटुंबों के पालन पोषण और सेवा के लिए, हम अपने प्रजा के उत्थान के लिए, अपने प्रजा के समस्याओं के समाधान के लिए, या हमारे समाज में व्याप्त कोई रूढ़िवादी है, कोई अंधविश्वास है, तो उनसे जुड़ करके हमें कार्य करना है। समाज को एक नई दिशा हमें प्रदान करना है, हमें धर्म की रक्षा करना है, हमें देश की सेवा करना है मित्रों, और हमें परमार्थ के मार्ग में चल करके इस जीवन को सफल बनाने की दिशा में हमें सतत रूप से प्रयत्नरत करना है मित्रों, हमें एफर्ट करना है, हमें प्रयास करना है मित्रों। तो इस तरह मित्रों हमने राहु केतु एक्सिस से हमने यह समझने का प्रयास किया मित्रों को किस तरह से हम अपने पास्ट के जो चीजें हमारे साथ एसोसिएट हुई थी, या पास्ट में जो चीजें हमने छोड़ दिए थे, जिसको हमने अधूरा छोड़ दिया था, उसको इस जन्म में हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि वही अधूरा कर्म जो है वो हमारा कार्मिक अकाउंट बनता है, और उसी कार्मिक अकाउंट से फिर से हम लाइफ की जर्नी जो है वो शुरू करते हैं। तो उसी कार्मिक अकाउंट को अपने पूरी एफर्ट के साथ, पूरे शिद्दत से, पूरे डिवोटेड हो करके हमें इस जन्म की हमें जर्नी करनी होगी मित्रों। और उस जर्नी से जो हमारा कार्मिक अकाउंट है, उस कार्मिक अकाउंट को हमें फुलफिल करना है। तो वो कार्मिक अकाउंट है भगवत प्राप्ति की दिशा। जी हाँ मित्रों, धर्म कर्म से जुड़ करके हम अपने इस कार्मिक अकाउंट को क्या करेंगे, कंप्लीशन करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तभी परमात्मा के द्वारा ये दिया हुआ ये जो मानव जीवन है, उसको श्रेष्ठ व सफल बनाए जाने के दिशा में हम सही और कारगर प्रयास कर पाएंगे मित्रों। यदि हमारा यह छोटा सा प्रयास यदि आपको पसंद आता है मित्रों, तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मित्रों। परमात्मा आपको आनंद प्रदान करे, आपको दीर्घायु प्रदान करे, आपको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे मित्रों, आपको बुरे शक्तियों से आपकी सुरक्षा करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। आप पूरे शिद्दत के साथ, पूरे धैर्य और सहनशीलता के साथ हमारे इस कार्यक्रम को आप सुने मित्रों। निश्चित रूप से आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं मित्रों। हमें इजाजत दीजिए मित्रों। इसी तरह आपका स्नेह और आशीर्वाद हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल पर बने रहे मित्रों। प्रणाम, नमस्कार।